हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया, जहां हमने देखा कि जो प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं वो जनरली सबके सब क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। कंडीशन क्या है, वो नंबर कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। इस एक्सरसाइज के अंदर में हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.4 है ना। इस लेक्चर के अंदर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। और उसमें सबसे सिंपल जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, दैट नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। पहली चीज़ तो क्या फाइंड करनी होती है कि नंबर जो है, जो डिवीजन आपको दिया हुआ है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉट, है ना। टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमें चेक करना है। अब स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग तो क्या होता है कि मान लो मैंने एक डिवीजन किया, 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 5 टाइम्स डिवाइड किया, 10 आ गया, 0 आ गया, ये तो ऐसे डिवीजन को हम टर्मिनेटिंग के बोलते हैं, जहां पर आपका डेसिमल एक्सपांशन जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाए। एक स्टेज ऐसी आए जहां पर 0 यानी आपका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए, तो ऐसे डिविजन्स को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। बात आ गई समझ में। दूसरे डिवीजन होते हैं आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग। अब दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग कौन से, है ना, मैं ये मिटाता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपके पास में 2 तरह के डिवीजन होते हैं। बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर में 2 तरह के डिवीजन होते हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें हमारे पास 2 तरह के डिविजन्स होते हैं। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग में पहला होता है रिकरिंग और होता है एक नॉन रिकरिंग। ठीक है, एक तो होता है बेटा रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग, है ना। रिकरिंग का मतलब क्या होता है ना, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, और यहां मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। मान लीजिए मैंने एक डिवीजन किया, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने डिवाइड किया 10 को 3 से। किससे डिवाइड किया, 10 को मैंने 3 से डिवाइड किया। पहले मैंने 3 टाइम बोला, 9 आया, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर 3 बोला, फिर 9 आया, फिर लगाया, 0 लगाया, फिर 3 3 3 3 3 3 3 3। ये एंडलेस है, बट यहाँ एक पैटर्न बना कि सिर्फ वो 3 आएगा, बाकी दूसरा नंबर नहीं आएगा। बता के समझ में। तो ये नंबर जो है ये क्या कहलाएगा आपके पास में, रिपीटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, बट रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है। बात आ गई समझ में, रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर भी रेशनल नंबर कहलाता है। बात आ गई समझ में, ये नंबर भी रेशनल नंबर कहलाता है। 10/3 इज एन रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ये ध्यान रखना। 10/3 जिसमें डिवीजन आपका रिपीट भी होता है तो वो भी रैशनल नंबर कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका जो डिवीजन है उसमें 0 ही बचे रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो भी नंबर, ठीक है, जैसे फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मैंने लिखा 5.2, तो ये रैशनल है, मुझे दिख रहा है क्योंकि 2.5 ये खत्म आ गया, है ना। मगर जैसे ऐसे नंबर जिनमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, ऐसे नंबर जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, तो ये भी रेशनल कहलाएगा। अब इर्रेशनल कैसे कहलाएंगे, ये नंबर जो डिवीजन को रिपीट, डिवीजन में यानी हमारे जो क्वोशंट्स के अंदर में, क्वोशंट जो भी आएगा आपके पास में, उसमें नंबर रिपीट ना हो। जैसे मैंने कोई डिवीजन किया मान लो, है ना, जनरली आप कभी ट्राई करना अपनी नोटबुक में पीछे 22.7 को करने का, जो कि पाई की वैल्यू है ना, जो कि पाई की वैल्यू, बेटा पाई की वैल्यू को सुपर कंप्यूटर भी नहीं निकाल पाया है कंप्लीटली, क्योंकि एंडलेस है। एंडलेस है तो है,
नंबर्स का पैटर्न भी नहीं बनता है, नंबर्स का पैटर्न भी नहीं बनता है। जनरली जो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि पैटर्न कैसे नहीं बनता है ना, मतलब जो किसे कैसे कहेंगे हम पैटर्न नहीं बन रहा है। मैंने एक डिवीजन किया और मेरे पास क्वेश्चन आया 0.101, ठीक है, फिर आया 001, फिर क्या आया 0001, फिर क्या आया 00001 और इस तरह से कुछ ऑन, है ना। तो बेटा देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ देखो 10 100 1000 1 4 टाइम्स 0, पैटर्न नहीं बन रहा है। हम किस पे बार लगाएं, 10 पर नहीं लगा सकते क्योंकि अगर यहाँ 10 तो फिर यहाँ पर 01 हो गया, है ना। फिर 101 पर भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ 001 हो गया। बात आ गई समझ में। अगर यहाँ पर 101 101 101 101 बनता तो हम बाहर लगा सकते थे, है ना, तो वो रिकरिंग हो जाता, है ना, रिपीटिंग नंबर वाला बन जाता। मगर यहाँ पर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। ये नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर। सो अगर आपको देखें बेसिकली तो पाई जो है बेटा एक इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो इनका डेसिमल एक्सपांशन जो होता है वो एंडलेस होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। एंडलेस तो होता ही है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। बात आ गई समझ में। एक्सरसाइज 1.4 में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का है बेटा, उसमें आपको विदाउट डिवीजन चेक करना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। डेसिमल एक्सपांशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है बेटा। एक ट्रिक क्या है, एक थ्योरम है। यदि किसी रेशनल नंबर को मैंने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा और जो q है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है, क्या है, यानी q जो है वो 2 और 5 का मल्टीपल या ओनली 2 का मल्टीपल या ओनली 5 का मल्टीपल है। इनके अलावा कोई तीसरी डिजिट नहीं आनी चाहिए। इन दो के अलावा ये अकेला होगा 2 तो भी चलेगा, अकेला 5 होगा तो भी चलेगा, दोनों साथ में होंगे तो भी चलेगा। पर इन दो के अलावा यदि डिनोमिनेटर में कोई तीसरी डिजिट है तो आपका डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसका एंड नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, है ना। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 है ना, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसमें दिया हुआ बेटा 13/3125 13/3125। अब थोड़ा सा कम मशक्कत का काम क्या होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, आपको 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। 3125 5 से किया, ठीक है, 6 टाइम 1 बचेगा, 2 टाइम फिर 2 बचेगा, 625 बचेगा, फिर 5 से किया 125 बचा, फिर 5 से किया 25 बचा, फिर 5 से किया 5 बचा, 5 से किया, यानी ये कितना है 5 की पावर 5। तो यहाँ मैं इसको लिखूँ 13/5 टू द पावर 5, ठीक है। 5 टू पावर 5 है बेटा, इसलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि नीचे 5 है ना। अगर सिर्फ 2 होता, जैसे 2 की पावर कुछ होता तो भी टर्मिनेटिंग होता, यहाँ 2 और 5 दोनों होता तो भी टर्मिनेटिंग होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बेटा, उसमें आपको क्या बताना है, उसमें आपको बताना है कि यही क्वेश्चन जो है, इसी क्वेश्चन को आपको करना है और उसमें आपको बताना है कि क्या ये जो नंबर हैं जो आपको दिए हुए हैं इनमें से मतलब जो टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपांशन भी लिखना है आपको। जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपांशन भी लिखना है। तो मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट के फॉर्म में, है ना। ये टर्मिनेटिंग आ गया मेरे पास, मुझे यहाँ से पता लग गया कि दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, है ना। दिस फ्रैक्शन जो है वो क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग है ना, दिस फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग। अब इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है तो ये क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन।
बात आ गई समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि आपको इसको डेसिमल एक्सपेंशन में ब्रेक करना है। ठीक है, हम लिखते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको 5 की पावर 5 है ना, मुझे सबसे सिंपल है कि मुझे 10 बनाऊँ। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जितनी पावर 5 की है उतनी ही पावर 2 की चाहिए। तो 5 की पावर कितनी है 5, तो मुझे चाहिए 2 की पावर 5। 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 चाहिए। अब एक बार नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये कितना हो गया बेटा, 13 इंटू 5, 2 की पावर 5 32 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5। दोनों की पावर सेम होती है तो पावर कॉमन आ जाती है, नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपके पास आ जाएगा 3320 और प्लस 96 416 डिवाइड बाई किया मैंने 10 टू पावर 5 से। कितनी पावर है 5, 416 1 2 3 4 5 और यहाँ लगा दो 0 और आगे 0। ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया इसका। कितनी पावर है 5, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 पॉइंट लगाया 0 लगा दिया। ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया बेटा इसका। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में। तो एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, जिसमें आपका हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट था हो चुका है ना। तो इसको मैंने लिखा, क्या लिखा बेटा, 13/5 टू पावर 5 है। ये क्या है, हेंस इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है, हेंस इट इज टर्मिनेटिंग। सेकंड वाला देखो, इसमें सेकंड नंबर जो दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है बेटा, इसका वो है 17/8। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 17/2 की पावर 3, क्योंकि ओनली 2 है, हेंस इट इज टर्मिनेटिंग। बात आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 64/455 64/455। अब बेटा 455 में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। क्या आने वाली है देखो, 64/455 का एलसीएम निकालना पड़ेगा अपने को। 455, ठीक है, 5 से किया बेटा 91, फिर 7 से किया 13, फिर 13 से किया 1। तो देखो यहाँ पर 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो 5 के अलावा 2 अलग डिजिट्स और हैं, इसलिए क्या होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सिंस डिनोमिनेटर हैज़ अ फैक्टर 7 and 13, ठीक है, hence it is non terminating। ठीक है, hence it is non terminating। इसी का फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, फोर्थ है दे रखा है 15/1600 15/, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, जो शॉर्ट हो रहा उसे शॉर्ट करते हैं, क्योंकि p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये दोनों प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, है ना। को प्राइम नंबर्स के लिए इसको 5 से किया मैंने 3 टाइम्स, इसको 5 से किया मैंने 3 टाइम्स, यहाँ 1 बचेगा 2 0, सो 3/320। ठीक है, इसको मैंने लिखा बेटा 3/32 इंटू 10। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा 3/2 की पावर 5, यानी इसको मैंने लिखा यहाँ पे, इसको लिखा 32 इंटू 2 इंटू 5। ये जो होता है बेटा 32 होता है 2 की पावर 5 और प्लस 1 2 की पावर 6, सो 3/2 की पावर 6 इंटू 5। तो यहाँ पर बेटा 2 की पावर 2 और 5 की फॉर्म में है, ठीक है, हैंस इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, हैंस इट इज टर्मिनेटिंग। बेटा नोट कर लो पॉज करके, फटाक से पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करें बेटा, पॉज करके नोट कर लें।
हो गया? चलो देखते हैं, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसी का। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा आप लोग ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इसी तरह से आप लोग ट्राई करेंगे, है ना। सिंपल है हालांकि, फिर भी अगर आप चाहेंगे तो हम बता देंगे। ठीक है, अगला वाला है बेटा 29/343, है ना। मेरे हिसाब से यही होगा। ठीक है, 7 का क्यूब है। अब अगर 7 का क्यूब है तो वैसे ही बेटा वो तो डिविजिबल नहीं है ना। सो दिस इज इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, हेंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा इसका? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में 23/2³ एंड 5/2। 23/2³ इंटू 5/2। अब ऐसे 2 और, ठीक है, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, ठीक है, हेंस above नंबर इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, above नंबर इज टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में बेटा दे रखा है, नीचे देखो 1 to 9, 2 5/7 और 7/5 किसके साथ में है ये नंबर? 1 to 9, 2/2, 5/7 और 7/5। ठीक है, ये इनकी पावर्स है। अब बेटा यहाँ देखो 7 है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, ठीक है, हैंस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, आई होप विजिबल होगा नीचे वाला। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? 6/15। 6/15, तो 6/15 को जब सॉल्व करोगे तो बेटा शॉर्ट हो रहा है वैसे भी 3 से 2 टाइम्स और 3 से 5 टाइम्स, तो ये क्या आ रहा है बेटा, है ना। तो आप लिख देना वही सिंस, ठीक है, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5n, हैंस, ठीक है, डिवीजन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, डिवीजन जो है बेटा वो क्या है? टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 35/50, 5 से 7 टाइम, 5 से 10 टाइम। ठीक है, सो ये आ गया बेटा 7/2 इंटू 5, तो यस इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग, है ना। वो लाइन आप लिख देना बेटा सिंस, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ लिखेंगे, पॉज करके नोट कर लेना बेटा, है ना। फर्स्ट का 10th,
10th वाला जो पार्ट है वो है 77/210। ठीक है, इज इम्प्लाइज दैट 77/210, 7 से किया बेटा 11 टाइम, 7 से किया 30 टाइम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 11 × 3 × 10, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा 3 भी है। तो हैंस पहले आप वो लिखोगे, सिंस हैंस द डिवीजन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n m और 5 की पावर n, हेंस द डिवीजन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करके नोट कर ले बेटा, इसको पॉज करके नोट करें बिल्कुल, है ना। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है कि आपको डेसिमल एक्सपांशंस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स थे, है ना, जो रेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए हैं, उनमें से जो टर्मिनेटिंग है उनके हमें डेसिमल एक्सपांशंस लिखने हैं। ठीक है, तो मैं वही करूँगा जो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग वालों को हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। जनरली आप उसको लिख के छोड़ सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, दैट्स वाई, है ना, हम उसको नहीं करेंगे। क्लियर है, सिर्फ उन्हीं का करना है जो टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन में भी यही कहा है कि जो टर्मिनेटिंग है उन्हीं का करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई कर लिया था कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन कौन से हैं, मतलब, है ना, कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम वही करने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग है। तो पहला जो नंबर था वो टर्मिनेटिंग था। हमारा पहला नंबर क्या था बेटा, 13/3125। अब एक्चुअली डेसिमल एक्सपांशन यहाँ पर जो निकालना है वो हमें डिवीजन मेथड से निकालना है ना। डिवीजन मेथड से मतलब कैसे, इसको मैं लिखूंगा, ये 13 को मैंने डिवाइड किया किससे, 3125 से। ओके, सबसे पहले डिवाइड होगा, नहीं होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक पॉइंट लगेगा, है ना। फिर भी नहीं हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक 0 लग गई, नहीं हुआ ना। फिर वापस से एक और 0 लगाई तो भी नहीं हुआ। क्लियर, तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगी। क्लियर है, अब वापस एक और 0 लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें, यहाँ 3 0 लगी है, यहाँ पर 3 0 लगी है। तो 3 0 लगाने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट के बाद 2 0 लगने वाली है। ठीक है, अब हो सकता है 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स कितना होगा बेटा, इसको ये होगा लगभग 12,600, 12,600, है ना। 3 4 जा 12 इसका और 1 इसका होगा 250, सॉरी 500। ठीक है, नाउ यहाँ पर कितना बचेगा, 500 बचेगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक 0 लगा देते हैं, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है ना, तो एक 0 लगा सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर अब इसका 1 टाइम होगा, 3125 कितना आया, 1875 बचेगा मेरे हिसाब से, है ना। अब 1875 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 6 टाइम कर देंगे तो ये 18750 आ जाएगा और यहाँ पर इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो दिस वुड बी द, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, 13 / 3125 इज इक्वल्स टू 0.00416, है ना। दूसरा एक और मेथड भी है, चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि इसको जो नीचे वाला नंबर है उसको 2 और 5 की टर्म्स में लिखे, यहाँ मैं साइड में कर देता हूँ उसको। सेकंड मेथड जो है उसको हम कैसे कर सकते हैं, 3125 था बेटा अपने पास में, है ना, 13/3125 था। ये क्या था, 5 की पावर 5 है, कितना है ये, 5 टू द पावर 5 है। तो यहाँ करेंगे 13/5 टू द पावर 5, है ना। अब क्या करना है, मुझे इसको 10 बनाना है, तो मुझे यहाँ चाहिए 2, मगर 2 का मल्टीप्लाई कब हो पाएगा, जब दोनों की पावर सेम होगी। तो मैंने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, है ना।
ये 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम नंबर से हमें दोनों तरफ रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको, है ना। 10 बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए यहाँ पर, 2 और 5 की पावर इक्वल होनी चाहिए। 10 बनाने के लिए 2 और 5 की पावर इक्वल होनी चाहिए, तो इसलिए 2 और 5 की पावर को मैंने इक्वल किया। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इक्वल किया तो ऊपर भी मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमने नीचे किया है। तो क्या बन जाएगा बेटा, 13 इंटू 32, 2 की पावर 5 को 32 लिखा है मैंने, ये लिखा, अपॉन इसको मैंने लिखा 10 की पावर 5। ठीक है, पावर कितनी है बेटा, 5 है। इसे क्या करेंगे, ये तो हो गया 416 अपॉन 10 की पावर 5। अब देखो 5 1 2 3 तो ये रहा है, 416 1 2 3, हमें क्या है, पावर 5 है। 10 की पावर कितनी है बेटा, 5 है। तो एक जीरो लगाया, दो जीरो लगाया और फिर यहाँ पर पॉइंट, तो हो गया देखो 5 1 2 3 4 5 और एक जीरो यहाँ लगा था। दैट्स इट। ये भी एक तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी से करूँगा, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, इसमें भी कोई आपके मार्क्स नहीं काटने वाला है ना। ये भी बिल्कुल सही तरीका है, इससे भी आप कर सकते हैं, इसमें मार्क्स भी नहीं कटेंगे। इसमें हम एक्चुअली हमारी थ्योरम जो है फॉलो हो जाएगी, जो हमने हमारे पास थ्योरम दी हुई है बुक के अंदर में, एनसीईआरटी के अंदर में, वो थ्योरम है 2 की पावर 5 m की पावर 5 होगा तो टर्मिनेटिव होगा, और उसका डेसिमल एक्सपांशन कितना होता है, जितना दोनों में से जिसकी पावर हाईएस्ट होगी ना उतने पॉइंट के बाद जीरो लगा दो, है ना। बात आ गई समझ में। हाँ, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखें बेटा। सेकंड जो है इसका, सेकंड का सेकंड पार्ट जो है, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 17/8, है ना। ये था आपके पास में 17/8। ठीक है, इसको मैं वही डिवाइड कर रहा हूँ, 17 और 8। ठीक है, 17 2 जा 16, 1 बचेगा, 0 लगाया, पॉइंट लगाया। ठीक है, आओ 1 टाइम 0 लगाया, 2 टाइम। ठीक है, सो 17 अपॉन, आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, 17/8 इक्वल्स टू 2.125। ठीक है, सेकंड मेथड इसका आप कर सकते हैं। यहाँ कितना होगा देखो, 17/8 है तो इसको लिखा 17/2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है, मुझे 5 भी चाहिए, तो जितनी पावर 2 की है उतनी पावर 5 की चाहिए, तो ये लो 5 की पावर 3। कितना हो गया बेटा, 17 इंटू 125 अपॉन 10 टू पावर 3 हो गया। इसको लिखोगे 2125, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, अपॉन 10 की पावर 3, तो 3 1 2 3, पावर कितनी है, 10 की पावर कितनी है, 3 है, तो लास्ट से काउंट करते हैं 1 2 और 3, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, 2.125, है ना। बिना डिवीजन के भी हम इसको कर सकते हैं, ये आपका अल्टरनेटिव मेथड, इसका ये अल्टरनेटिव मेथड है, नोट कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या टर्मिनेटिंग है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या टर्मिनेटिंग था, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 टर्मिनेटिंग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 जो था नॉन टर्मिनेटिंग था। तो हम बात करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, 15/6000 था, आई थिंक, कितना था, 15/1600, सॉरी, हाँ 15/1600। ओके, पहली चीज़ तो हमने क्या किया बेटा, इसको हाँ हम चाहें तो इसको शॉर्ट करके कर लेते हैं सीधा सीधा। 5 से 3 एंड ठीक है 320, सो 3/320। बात आ गया समझ में। डिवाइड करके देखेंगे इसको, 3 और किससे करना है, 320 से। ठीक है, पहले तो 1 0 लगाया, पॉइंट लगा, डिवीजन नहीं हुआ, फिर 1 0 लगाएंगे तो 1 0 यहाँ लगेगी, नहीं हुआ, फिर 1 0 लगाएंगे तो 1 0 यहाँ लगेगी। अब कितना हो गया देख लो, हो गया। तो कितना टाइम हो सकता है, 320, आपको चाहिए 320, 9 टाइम्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 9 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 2 0 माइनस 3 2 0 0 8 11 में से जाएगा तो 8, 2880। यहाँ कितना बचेगा, 0 2 1 120 बचा, फिर हमने 1 0 लगा दिया। ठीक है, 4 टाइम नहीं होगा, यहाँ 3 टाइम होगा,
ठीक है 960 आएगा, यहाँ कितना बचेगा बेटा, 960 आया तो 0 4 और यहाँ बचेगा 3, ओके 340 बचा, वापस से पॉइंट लगाया हमने, ठीक है 0 लगाया तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी 340 ऑलरेडी वन टाइम जा रहा है, 340 नहीं बचना चाहिए, 240 बचना चाहिए, गड़बड़ हो गया, 9 है ना, यहाँ 240 बचेगा, सॉरी है ना, 240 बचा, 1 0 लगाया, अब 3 8 जा तो 7 टाइम्स करेंगे यहाँ पर डिवाइड, ठीक है 7 3 21 और 2 140, 2240, 2240 कितना बचेगा 0, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 6, यहाँ से कैरी 1 गया तो यहाँ बचेगा 1 160, ठीक है 160 आ गया। अब वापस से पॉइंट लगाएंगे, सो इसका आंसर जो है वो कितना आने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 937, लास्ट में 5 टाइम्स अब बिल्कुल हो जाएगा, 5 टाइम्स आप करें इसको, ठीक है तो ये 1600 आंसर, दिस इज 0 है ना, 5 टाइम्स हो रहा है ना, 3 5 जा और हाँ हो रहा है 5 टाइम हो रहा है, आप करके देख लें, 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया बेटा इसका 0.00937 ठीक है, दिस इज द आंसर। सो 15/1600 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0.00937 ठीक है, आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आई थिंक 5th इज ऑल्सो द नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम 6 के लिए बात करते हैं सीधा सीधा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, 23/2 और 5/2, 23/2 इंटू 5/2। तो आप इसको जो जनरल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उससे भी कर सकते हैं, है ना। जनरल मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं आप उससे भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप जो हमने दूसरा मेथड यूज़ किया है उसको भी आप कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 223/8 इंटू 25, है ना, तो ये आ जाएगा 23/200। आप इससे भी करें डिवीजन जो करके हमने किया है, या चाहे जो मेथड हमने आपको बताया था अल्टरनेटिव मेथड उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ इसी से डिवीजन वाले से कर रहा हूँ। ये देखिए डिवीजन होगा क्या, नहीं होगा तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 1 0 आ गया, 1 टाइम करेंगे, 0 नहीं लगेंगे सॉरी, है ना। यहाँ आ गया 200, बचा कितना 30, फिर हमने क्या लगाया 0 लगाया, 1 टाइम होगा, कितना बचा 100, डिवीजन होगा क्या, नहीं होगा, 0 लगाएंगे 5 टाइम, ठीक है। सो आंसर कितना हो गया इसका, दिस वन, है ना। नोट कर ले बेटा इसको, है ना। देखो आप चाहें तो अब जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर में मैं अल्टरनेटिव से ही बता देता हूँ आपको, पॉज करके नोट करें एक बार इसको, यहीं बता रहा हूँ मैं अल्टरनेटिव से कैसे करना था। 23/2 इंटू 5/2 है, तो बेटा हमें क्या करना है, 2 और 5 की पावर को इक्वल करना होता है। क्या करना होगा, 2 और 5 की पावर को इक्वल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2/3 है, यहाँ 5/2 है, तो मुझे एक और 5 चाहिएगा। अब एक 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक 5 से नीचे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या बन गया, ये बन जाएगा 5/3, ये बन गया आपके पास में 115/2 इंटू 5/3, कितना हो गया 115/10 बन गया। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, और उन दोनों की होल पावर लगा देंगे 3, ठीक है। 10 है तो 3 है ना, 1 2 3, तो 0.115 यही आंसर है ना, सेम आंसर आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अगला करें, पॉज करके नोट कर लिया, चलिए ठीक है अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी होगा क्या है भाई, देखते हैं। तो हमने 6 तक तो कर लिया है ना। नेक्स्ट जो 7th है वो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि नीचे जो है 7 साथ में है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो क्या है आपके पास में 6/15। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 6/15, पहले इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 से 3 से करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऊपर नीचे आएगा
3 टाइम्स, 2/3 हो गया है ना, नहीं सॉरी 5 टाइम, 2/5 सॉरी। तो डिवाइड करके देख लो, सिंपल सा है, 2 को डिवाइड करना है 5 से। ओके नहीं डिवाइड होगा तो पॉइंट लगाएंगे, एक 0 आ गया 0.4 है ना बेटा, ठीक है। 2/5 विल बी इक्वल्स टू 0.4, सो 2/5 इज इक्वल्स टू 0.4, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट विल बी द 9th, और आई होप 9th जो है वो भी टर्मिनेटिंग है, हाँ ठीक है टर्मिनेटिंग है। 35/50, ठीक है 7 इसको 5 से शॉर्ट करा, 7 टाइम 5 से शॉर्ट करेंगे इसको 10 टाइम, आंसर विल बी 0.7 है ना। आप डिवाइड करके कर ले भले इसे, नहीं डिवाइड होगा पॉइंट लगाएंगे, 0 लगेगा, 7 टाइम 70, ठीक है। तो 35/50 इज इक्वल टू 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th जो है बेटा वो आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, मतलब क्वेश्चन नंबर इसका जो 10th पार्ट है दैट इज योर टर्मिनेटिंग नंबर, नो सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम उसको सोल्व नहीं करेंगे। बात आगे समझ में, पॉज करके नोट कर लो बेटा, पॉज करके नोट कर लें भाई, ठीक है हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3rd जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3rd में 3 पार्ट है, 3 पार्ट तो क्या है 3 सब पार्ट है उसको बोल सकते हैं हम, एक ही क्वेश्चन है, करना एक ही तरीका है। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3rd, आपको द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशंस, कुछ रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपांशंस आपको दिए हुए हैं। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q, है ना। अगर वो हैं तो आपका प्राइम फैक्टर q के लिए क्या रहेगा, मतलब कि ठीक है। अब देख लेते हैं, पहला जो क्वेश्चन है 3rd का फर्स्ट पार्ट आपको बताना है, क्यू के लिए कमेंट भी करना है बेटा कि क्यू जो होगा किस तरह का होगा, है ना। 3rd का पहला जो है आपको पहला दिया हुआ है 4.3123 443.123 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड, 4 5 6 7 8 9 समथिंग है, यहाँ पर ये एंड हो गया है ना। सेकेंड क्वेश्चन जो इसका है इसी का सेकेंड क्वेश्चन 3rd पार्ट का ही है ना। सेकेंड एक्सपांशन जो दिया हुआ है वो भी मैं लिख ही देता हूँ साथ के साथ में। अच्छा ऐसा है 120 200 ओके, 0.120 1200 12000 एंड सो ऑन, ये कोई एक पैसा पैटर्न बन रहा है ना, कुछ पता नहीं क्या ही पैटर्न बनाया है। तो पहले इन 2 की बात कर लेते हैं, 3rd वाले को अपन बाद में लिखेंगे, ठीक है। देखो पहली चीज तो बेटा ये क्या है टर्मिनेटिंग, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, है ना। ये डिवीजन एंड हो चुका है ना, ये डिवीजन एंड हो गया, मतलब ये क्या है एक टर्मिनेटिंग नंबर है ना, है कि नहीं है। जिन नंबर का डेसिमल एक्सपांशन एंड हो जाता है वो नंबर क्या होता है टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, बात आगे समझ में। सारे टर्मिनेटिंग नंबर जिनका डिवीजन जो है वो ठीक है टर्मिनेटिंग हो वो सब के सब क्या होंगे बेटा रेशनल नंबर होंगे। और टर्मिनेटिंग होने के पीछे एक लॉजिक, मतलब सॉरी लॉजिक नहीं, टर्मिनेटिंग होने के पीछे का हाँ लॉजिक बिल्कुल है ना। हम कैसे आइडेंटिफाई, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो उसमें जो उसका डिनोमिनेटर q है ना, उसका क्या लॉजिक होगा कि जब किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन एंड हो रहा हो या कोई नंबर जो है टर्मिनेटिंग हो तो उसका डेसिमल जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म का होगा 2 की पावर m एंड मतलब 5 की पावर n, यानी जो मल्टीपल होगा वो 2 और 5 का होगा, है ना। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे 2 एंड 5 दोनों ही प्रेजेंट होंगे, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो पहला क्या है सिंस अबव एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, अबव एक्सपांशन डेसिमल एक्सपांशन है ना इज टर्मिनेटिंग, है ना, hence
Q has factors is 2 and 5 ओनली, है ना। 2 और 5 ही उसके फैक्टर्स होंगे, बाकी कोई और फैक्टर नहीं होगा। अब यहां देख लो बेटा, यहां पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है 120, फिर आएगा 1200, फिर आएगा 12000, तो पैटर्न नहीं बन रहा है और एंडलेस है। पैटर्न भी नहीं बन रहा है, मतलब पैटर्न नहीं बन रहा है मतलब हम बार नहीं लगा सकते हैं कि बार किसके बाद लगाया जाए, है ना। 1 डिजिट के बाद नहीं लगा सकते, 2 को कंबाइन करके नहीं लगा सकते, 3 को कंबाइन करके नहीं लगा सकते, 4 को कंबाइन करें तो भी नहीं लगेगी क्योंकि आगे का पैटर्न चेंज हो जाएगा। 5 को ले लो तो भी नहीं लगेगी क्योंकि फिर आगे चेंज हो जाएगा। 6 डिजिट को लेंगे तो भी बार नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये देखो अगर 120 को लेकर बार लगाते हैं तो आगे गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होंगे, सिंस द डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्या है, सिंस द डेसिमल एक्सपांशन इज, since the decimal expansion is non-terminating, non-recurring, ठीक है। The number is the given number is irrational, है ना। द गिवन नंबर इज इरेशनल एंड Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, क्या है, Q जो है वो हाँ ठीक है, यही है, ठीक है। तो Q जो है वो उसका फैक्टर 2 और 5 नहीं होंगे, है ना। Q के फैक्टर 2 और 5 नहीं होंगे। वैसे जनरली इसको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इरेशनल नंबर है इसलिए, है ना, Q नहीं है ना। आप रिकरिंग की जगह रिपीटिंग भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, नॉन रिपीटिंग भी कर सकते हो ना, रिपीटिंग। उन्होंने कहेंगे सर कैसे कैसे वर्ड यूज़ करते हो, हम स्पेलिंग याद करेंगे क्या करें, हाँ वैसे ही नहीं होती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड क्या है, वही 43.1 समथिंग 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पे बार लगा दिया है। अब बार का मतलब क्या हो गया, देखो पैटर्न बन गया। अब वापस से ये नंबर जो है ना रिपीट हो जाएगा, आगे वापस ये लग जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चल जाएगा, है ना। यहाँ कुछ छूट गया क्या, 7 छूट गया, है ना 3 4 5 6 7 8 9, ये से रिपीट हो जाएगा। फिर वापस से ये नंबर चलता रहेगा, बार बार रिपीट होगा, तो इनको बोलते हैं हम रिकरिंग, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि यही नंबर बार बार अब रिपीट होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा उसका एंड नहीं होगा, बट यही नंबर बार बार रिपीट होगा। अब डिवीजन जो है वो बार बार अपने आप को रिपीट करेगा, डिवीजन जो है बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, सिंस द नंबर इज द गिवन डेसिमल एक्सपांशन, सिंस द गिवन decimal expansion is non terminating, repeating, the number is rational, ठीक है, the number is rational and Q has factors other than 2 and 5. Q has a factor other than 2 and 5, ठीक है। नोट कर लो बेटा, ये आपके एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन था। नाउ द एक्सरसाइज 1 इज, यानी चैप्टर 1 जो है वो फिनिश हो चुका है।
चैप्टर 1 जो है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 को जो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर चैप्टर 1 के अंदर में फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, और हमें बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आप कौन सा पढ़ने वाले हैं, है ना, या हम किस चैप्टर का वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय।